नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। कहानियों का सिलसिला में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप सब के लिए एक बहुत ही दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है दो हाथ। तो चलिए शुरू करते हैं। राम अवतार लामपर से वापस आ रहा था। बूढ़ी मेहतरानी अब्बा मियाँ से चिट्ठी पढ़वाने आई थी। राम अवतार को छुट्टी मिल गई। जंग खत्म हो गई थी ना, इसलिए राम अवतार 3 साल बाद वापस आ रहा था। बूढ़ी मेहतरानी की चीपट भरी आंखों से आंसू टिमटिमा रहे थे। मारे शुक्रगुजारी के वो दौड़ दौड़ कर सबके पांव छू रही थी, जैसे इन पैरों के मालिकों ने ही उसका इकलौता पूत लाम से जिंदा सलामत मंगवा लिया। बुढ़िया 50 बरस की होगी, पर 70 की मालूम होती थी। 10-12 कच्चे पक्के बच्चे जने, उनमें बस राम अवतार बड़ी मिन्नतों मुरादों से जिया था। अभी उसकी शादी रचाए साल भर भी नहीं बीता था कि राम अवतार की पुकार आ गई। मेहतरानी ने बहुत वावेला मचाया, मगर कुछ न चली। और जब राम अवतार वर्दी पहनकर आखिरी बार उसके पैर छूने आया तो उसकी शानो शौकत से बेइंतहा मरूब हुई, जैसे वो कर्नल ही तो गया था। शागिर्द पेशे में नौकर मुस्कुरा रहे थे। राम अवतार के आने के बाद जो ड्रामा होने की उम्मीद थी, सब उसी पर आस लगाए बैठे थे। हालांकि राम अवतार लाम पर तोप बंदूक छोड़ने नहीं गया था, फिर भी सिपाहियों का मैला उठाते उठाते उसमें कुछ सिपाहियाना आन बान और अकड़ पैदा हो गई होगी। भूरी वर्दी डांट कर वो पुराना राम अवतार वाकई ना रहा होगा। नामुमकिन है वो गौरी की करतूत सुने और उसका जवान खून हतक से खौल ना उठे। जब तक राम अवतार रहा, उसका घूंघट फुट भर लंबा रहा और किसी ने उसके रुखे पुर नूर का जलवा ना देखा। जब खसम गया तो क्या बिलक बिलक कर रोई थी, जैसे उसकी मांग का सिंदूर हमेशा के लिए उड़ रहा हो। थोड़े दिन रोई रोई आंखें लिए सर झुकाए मैले की टोकरी ढोती फिरी, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके घूंघट की लंबाई कम होने लगी। कुछ लोगों का ख्याल है ये सारा बसंत रुत का किया धरा है। कुछ साफ गौ कहते थे गौरी थी ही छिनाल, राम अवतार के जाते ही कियामत हो गई। कम वक्त हर वक्त ही हर वक्त इठलाना, कमर पर मैले की टोकरी लेकर कांसे के कड़े छनकाती, जिधर से निकल जाती लोग बदहवास हो जाते। धोबी के हाथ से साबुन की बट्टी फिसलकर हौज में गिर जाती। बावर्ची की नज़र तवे पर सुलगती हुई रोटी से उचट जाती और भिश्ती का डोल कुएं में डूबता ही चला जाता। चपड़ासियों तक की बिला कलफ लगी पगड़ियां ढीली होकर गर्दन में झूलने लगती। और जब ये सरापा कियामत घूंघट में से बाण फेंकती गुजर जाती तो पूरा शागिर्द पेशा एक बेजान लाश की तरह सकते में रह जाता। फिर एकदम चौंक कर वो एक दूसरे से दुर्गत पर तानाजानी करने लगते। धोबिन मारे गुस्से के कलफ की कुंडी लौट देती। चपड़ासन छाती से चिमटे लौंडे के बेबात तमाचे के जड़ने लगती और बावर्ची की तीसरी बीवी पर हिस्टीरिया का दौरा पड़ जाता। नाम की गौरी थी, पर कमबख्त स्याह बहुत थी, जैसे उल्टे तवे पर किसी फावड़िया ने पराठे मलकर चमकता हुआ छोड़ दिया हो। चौड़ी फुकना सी नाक, फैला हुआ दहाना, दांत मांजने का उसकी 7 पुश्त ने फैशन ही छोड़ दिया था। आंखों के पवटे काजल थोपने के बाद भी दाईं आंख का भैंगापन ओझल न हो सका। फिर भी टेढ़ी आंख से न जाने कैसे जहर में बुझे तीर फेंकती थी कि निशाने पर बैठ ही जाते थे। कमर भी लचकदार न थी, खासी कठला सी थी, जूठन खा खा दुम्बा हो रही थी। चौड़े भैंस के से खुर, जिधर से निकल जाती कड़वे तेल की सड़ान छोड़ जाती। हाँ, आवाज़ में बला की कूक थी। तीज त्योहार पर लहक कर कजरिया गाती तो उसकी आवाज़ सबसे ऊंची लहराती चली जाती। बुढ़िया मेहतरानी यानी उसकी सास बेटे के जाते ही इस तरह बदगुमान हो गई। बैठे बैठाए एहतियातन गालियां देती, उस पर नज़र रखने के लिए पीछे पीछे फिरती। मगर बुढ़िया अब टूट चुकी थी। 40 बरस मैला ढोने से उसकी कमर मुस्तकिल तौर पर एक तरफ लचक कर वहीं ख़त्म हो गई थी। हमारी पुरानी मेहतरानी थी। हम लोगों के आंवल नाल उसी ने गाड़े थे। जूं ही अम्मा के दर्द लगते,
मेहतरानी दहलीज पर आकर बैठ जाती और बाज़ वक्त लेडी डॉक्टर तक को निहायत मुफीद हिदायतें देती। बलाइयात को दफ़ा करने के लिए कुछ मंत्र तावीज़ भी लाकर पट्टी से बांध देती। मेहतरानी की घर में खासी बुजुर्गाना हैसियत थी। इतनी लाडली मेहतरानी की बहू यकायक लोगों की आंखों में कांटा बन गई। चपड़ासपन और बावर्चन की तो और बात थी। हमारी अच्छी भली भावजों का माथा उसे इठलाते देखकर ठनक जाता। अगर वो उसके कमरे में झाड़ू देने जाती जिसमें उसके मियाँ होते तो वो हड़बड़ा कर दूध पीते बच्चे के मुंह से छाती छीन कर भागती कि कहीं वो डायन उनके शौहरों पर टोना टोटका ही न कर दे। गौरी क्या थी, बस एक मरखना लंबे लंबे सींगों वाला बिजार थी कि छूटा फिरता था। लोग अपने कांच के बर्तन भांडे दोनों हाथों से समेट कर कलेजे से लगाते और जब हालात ने नाजुक सूरत पकड़ ली तो शागिर्द पेशे की महिलाओं का एक बकायदा वफद अम्मा के दरबार में हाजिर हुआ। बड़े जोर शोर से खतरा और उसके खौफनाक नताइज पर बहस हुई। पति रक्षा की एक कमेटी बनाई गई जिसमें सब भावजों ने शदोमद से वोट दिए और अम्मा को सदर एजाजी का ओहदा सौंपा गया। सारी खवातीन हस्बे मरातिब जमीन, पीढ़ियों और पलंग की अदवाइन पर बैठे, पान के टुकड़े तकसीम हुए और बुढ़िया को बुलाया गया। निहायत इत्मीनान से बच्चों के मुंह में दूध देकर सभा में खामोशी कायम की गई और मुकदमा पेश हुआ। क्यों री चुड़ैल, तूने बहू कतामा को छूट दे रखी है कि हमारी छातियों पे कौंधे दले? इरादा क्या है तेरा? क्या मुंह काला कराएगी? मेहतरानी तो भरी ही बैठी थी, फूट पड़ी। क्या करूं बेगम साहब, हरामखोर को 4 चोट की मार भई दी मैं तो, रोटी भी खाने को ना दिए, पर रान मेरे तो बस की नहीं। अरे रोटी की क्या कमी है उसे? बावर्चन ने अंटा फेंका। सहारनपुर की खानदानी बावर्चन और फिर तीसरी बीवी। क्या तेहा था कि अल्लाह की पनाह फिर चपड़ासन, टालन और धोबिन ने मुकदमे को और संगीन बना दिया। बेचारी मेहतरानी बैठी सबकी लताड़ सुनती और अपनी खारिश ज़दा पिंडलियां खुजलाती रही। बेगम साहब, आप जैसी बताओ वैसा करने से मोए ना थोरी, पर क्या करूं, रांड का टेटवा दबा दियो। अम्मा ने राय दी। मोई के मैके फुकवा दे। ए बेगम साहब, कहीं ऐसा हो सके है? मेहतरानी ने बताया कि बहू मुफ्त हाथ नहीं आई है, सारी उम्र की कमाई पूरे 200 झोंके हैं, तब मुस्टंडी हाथ आई है। इतने पैसों में तो गाय आ जाती, मज़े से भर कलसी दूध देती, पर ये रांड तो दौलतिया ही देती है। अगर उसके मैके भेज दिया गया तो उसका बाप उसे फौरन दूसरे मेहतर के हाथ बेच देगा। बहू सिर्फ बेटे के बिस्तर की जीनत ही तो नहीं, 2 हाथों वाली है, पर 4 आदमियों का काम निपटाती है। राम अवतार के जाने के बाद बुढ़िया से इतना काम क्या संभलता। ये बुढ़ापा तो अब बहू के 2 हाथों के सदके में बीत रहा है। महिलाएं कोई समझ ना थी। मामला अखलाकियात से हटकर इस इक्तिसादियात पर आ गया था। वाकई बहू का वजूद बुढ़िया के लिए लाजमी था। 200 रुपए का माल किसका दिल है कि फेंक दे। इन 200 के अलावा ब्याह पर जो बनिए से लेकर खर्च किया था, जजमान खिलाए थे, बिरादरी को राजी किया था, ये सारा खर्चा कहाँ से आएगा? राम अवतार को जो तनख्वाह मिली थी वो सारी उधार में डूब जाती थी। ऐसी मोटी ताज़ी बहू अब 200-400 से कम में ना मिलेगी। पूरी कोठी की सफाई के बाद और आसपास की 4 कोठियां निपटाती है। रांड काम में चौकस है वैसे। फिर भी अम्मा ने अल्टीमेटम दे दिया कि अगर उस लुच्ची को जल्द से जल्द कोई इंतज़ाम न किया गया तो कोठी के अहाते में नहीं रहने दिया जाएगा। बुढ़िया ने बहुत वावेला मचाया और जाकर बहू को मुंह भर गालियां दी, झोंटे पकड़कर मारा पीटा भी। बहू उसकी जर खरीद थी। पिटती रही, बड़बड़ाती रही और दूसरे दिन इंतकामन सारे अमले की धज्जियां बिखेर दी। बावर्ची, भिश्ती, धोबी और चपड़ासियों ने तो अपनी बीवियों की मुरम्मत की। यहाँ तक कि बहू के मामले पर मेरी मुहज्जब भाभियों और शरीफ भाइयों में भी कटपुट शुरू हो गई और भाभियों के मैके तार जाने लगे। गरज बहू हरे भरे खानदान के लिए सुई का कांटा बन गई।
मगर 2-4 दिन के बाद बूढ़ी मेहतरानी के देवर का लड़का राम रत्ती अपनी ताई से मिलने आया और फिर वही रह पड़ा। 2-4 कोठियों में काम पड़ गया था, सो वो भी उसे संभाल लिया। अपने गांव में आवारा तो घूमता था, उसकी बहू अभी नाबालिग थी, इसलिए गौना नहीं हुआ था। रत्ती राम के आते ही मौसम एकदम लोटपोट कर बिल्कुल ही बदल गया, जैसे घनघोर घटाएं हवा के झोंके के साथ तीतर बीतर हो गई। बहू के कह के खामोश हो गए, कांसे के कड़े गूंगे हो गए और जैसे गुब्बारे से हवा निकल जाए तो वो चुपचाप झूलने लगा। ऐसे बहू का घूंघट झूलते झूलते नीचे की तरफ बढ़ने लगा। अब वो बजाय बेनथे बैल के निहायत शर्मीली बहू बन गई। जुमला महिलाओं ने इत्मीनान का सांस लिया। स्टाफ के मर्द उसे छेड़ते भी तो वो छुई मुई की तरह लज्जा जाती और ज़्यादातर वो घूंघट में से भैंगी आंखों को और तिरछा करके रत्ती राम की तरफ देखती, जो फौरन बाजू खुजलाता सामने आकर डट जाता। बुढ़िया पुरसुकून अंदाज में दहलीज पर बैठी अध खुली आंखों से ये तरबिया ड्रामा देखती और गुड़गुड़ी पिया करती। चारों तरफ ठंडा ठंडा सुकून छा गया, जैसे फोड़े का मवाद निकल गया हो। मगर अब के बहू के खिलाफ एक नया महाज कायम हो गया। वो अमले की मर्द जाति पर मुश्तमिल था। बात बेबात बावर्ची जो उसे पराठे तलकर दिया करता था, कुंडी साफ न करने पर गालियां देता। धोबी को शिकायत थी कि वो कल्फ लगाकर कपड़े रस्सी पर डालता है, ये हरामजादी खाक उड़ाने आ जाती है। चपड़ासी मर्दाने में 10-10 मर्तबा झाड़ू दिलवाते, फिर भी वहां की गलजात का रोना रोते रहते। भिश्ती जो उसके हाथ धुलाने के लिए कई मशकें लिए तैयार रहता था, अब घंटों सहन में छिड़काव करने को कहती, मगर टालता रहता ताकि वो सूखी जमीन पर झाड़ू दे तो चपड़ासी गर्द उड़ाने के जुर्म में उसे गालियां दे सके। मगर बहू सर झुकाए सबकी डांट फटकार एक कान से सुनती और दूसरे कान से उड़ा देती। न जाने सास से क्या जाकर कह देती कि वो काएं काएं करके सबका भेजा चाटने लगती। अब उसकी नज़र में बहू निहायत पारसा और नेक हो चुकी थी। फिर एक दिन दाढ़ी वाले दारोगा जी, जो तमाम नौकरों के सरदार थे और अब्बा के खास मुशीर समझे जाते थे, अब्बा के हुजूर में दस्त बस्ता हाजिर हुए और उस भयानक बदमाशी और गलाजत का रोना रोने लगे जो बहू और रत्ती राम के नाजायज़ ताल्लुकात से सारे शागिर्द पेशे को गंदा कर रही थी। अब्बा जी ने मामला सेशन सुपुर्द कर दिया, यानी अम्मा को पकड़ा दिया। महिलाओं की सभा फिर से छिड़ी और बुढ़िया को बुलाकर उसके लत्ते किए गए। अरे निगोड़ी, खबर भी है ये तेरी बहू कतामा क्या गुल खिला रही है? मेहतरानी ने ऐसे चुंधरा कर देखा जैसे कुछ नहीं समझती गरीब कि किस का जिक्र हो रहा है, और जब उसे साफ साफ बताया गया कि चश्मदीद गवाहों का कहना है कि बहू और रत्ती राम के ताल्लुकात नाजेबा हद तक खराब हो चुके हैं, दोनों बहुत ही काबिले एतराज़ हालातों में पकड़े गए, तो उस पर बुढ़िया बजाय अपनी बेहतरी चाहने वालों का शुक्रिया अदा करने के बहुत चिरागे पा हुई। बड़ा वावेला मचाने लगी कि राम ओतरवा होता तो उन लोगों की खबर लेता जो उसकी मासूम बहू पर तोहमत लगाते हैं। बहू निगोड़ी तो अब चुपचाप राम अवतार की याद में आंसू बहाया करती है, कामकाज भी जान तोड़कर करती है, किसी को शिकायत नहीं होती, ठिठोल भी नहीं करती। लोग उसके नाहक दुश्मन हो गए हैं। बहुत समझाया, मगर वो मातम करने लगी कि सारी दुनिया उसकी जान की लागों हो गई है। आखिर बुढ़िया और उसकी मासूम बहू ने लोगों का क्या बिगाड़ा है? वो तो रोज किसी के लेने में है, ना देने में। वो तो सब की राजदार है। आज तक उसने किसी का भांडा फोड़ा, उसे क्या जरूरत जो किसी के फैक पर पैर उड़ाती फिरे। कोठियों के पिछवाड़े क्या नहीं होता, मेहतरानी से किसी का मैला नहीं छुपता। इन बूढ़े हाथों ने बड़े बड़े लोगों के गुनाह दफन किए हैं। ये 2 हाथ चाहे तो रानियों का तख्त उलटते, पर नहीं, उसे किसी का बुग़्ज़ नहीं। अगर उसकी गले में छुरी दबाई गई तो शायद गलती हो जाए, वैसे वो किसी के राज अपने बूढ़े कलेजे से बाहर नहीं निकलने देगी। उसका तेहा देखकर फौरन छुरी दबाने वालों के हाथ ढीले पड़ गए। सारी महिलाएं उसका पक्ष करने लगी। बहू कुछ भी करती थी, उनके अपने किले तो महफूज थे, तो फिर शिकायत कैसी? फिर कुछ दिन हुए, बहू के इश्क का चर्चा कम होने लगा, लोग कुछ भूलने लगे।
ताड़ने वालों ने ताड़ लिया कि कुछ दाल में काला है। बहू का भारी भरकम जिस्म भी दाल के काले को ज्यादा दिन छिपा न सका और लोग शदोमद से बुढ़िया को समझाने लगे। मगर इस नए मौजू पर बुढ़िया बिल्कुल उड़न घाइयाँ बताने लगी, बिल्कुल ऐसे बन जाती जैसे एकदम ऊंचा सुनने लगी है। अब वो ज्यादातर खाट पर लेटी बहू और रत्ती राम पर हुक्म चलाया करती। कभी खांसती, छींकती और बाहर धूप में आकर बैठती तो वो दोनों उसकी ऐसी देखरेख करते जैसे वो कोई पटरानी हो। भली बीवियों ने उसको समझाया, रत्ती राम का मुंह काला करो और इससे पहले कि राम अवतार लौट आए बहू का इलाज करवा डाल। वो खुद इस फन में माहिर थी। 2 दिन में सफाई हो सकती थी, मगर बुढ़िया ने कुछ समझकर ही न दिया। बिल्कुल इधर उधर की शिकायतें करने लगी कि उसके घुटनों में पहले से ज्यादा ऐंठन होती है। निज कोठियों में लोग बहुत ही ज्यादा बादी चीजें खाने लगे हैं। किसी न किसी कोठी में दस्त लगे ही रहते हैं। उसकी टाल मटोल पर नासिहीन जल का मरुंडा हो गए। माना कि बहू औरत जात है, नादान है, भोली, बड़ी बड़ी शरीफजादियों से खता हो जाती है, लेकिन उनकी आला खानदान की मुअज्जी सांसें यूं कान में तेल डालकर नहीं बैठी जाती। पर ना जाने ये बुढ़िया क्यों सठिया गई थी। जिस बला को वो बड़ी आसानी से कोठी के कूड़े के तह में दफन कर सकती थी, उसे आंखें मीचे पलने दे रही थी। राम अवतार के आने का इंतजार था। हर वक्त की धमकियां तो देती रहती थी। आन दे राम अवतार का, कहांगी तोरी हड्डी पसली एक ना कर दे। और अब राम अवतार लाम से जिंदा वापिस आ रहा था। फिजा ने सांस रोक ली थी। लोग एक मुहिब हंगामे के मुंतजिर थे, मगर लोगों को सख्त कोफ्त हुई जब बहू ने लौंडा जना। बजाय उसे जहर देने के, बुढ़िया की मारे खुशी के बाँछें खिल गई। राम अवतार के जाने के 2 साल बाद पोता होने पर कतई मुतजिब न थी। घर घर फटे पुराने कपड़े और बधाई समेटती फिरी। उसका भला चाहने वालों ने उसे उसका हिसाब लगाया और उसको बहुतेरा समझाया कि ये लौंडा राम अवतार का नहीं हो सकता, मगर बुढ़िया ने कतई समझ कर ना कर दिया। उसका कहना था, अषाढ़ में राम अवतार लाप पे गया। बुढ़िया पीली कोठी के नए अंग्रेजी वज़ा के महीने में संडास में गिर पड़ी थी। अब चैत लग रहा है और जेठ के महीने में बुढ़िया को लू लगी थी, मगर बाल बाल बच गई थी। जब भी से उसके घुटनों में दर्द बढ़ गया। वेद जी पूरे हरामी हैं, दवाएं खरिया मिला कर देते हैं। उसके बाद वो बिल्कुल असल सवाल से हटकर खैलाओं की तरह ऑल फॉल बकने लगती। किसके दिमाग में इतना बूता था कि वो बात इस काइया बुढ़िया को समझाता जिसे ना समझने का वो फैसला कर चुकी थी। लौंडा पैदा हुआ तो उसने राम अवतार को चिट्ठी लिखवाई। राम अवतार को बाद चुम्मा प्यार के मालूम हो कि यहाँ सब कुशल है और तुम्हारी कुशलता भगवान से नेक चाहते हैं और तुम्हारे घर में पूत पैदा हुआ है, सो तुम इस खत को तार समझो और जल्दी से आ जाओ। लोग समझते थे कि राम अवतार जरूर चिरागे पा होगा, मगर उसकी उम्मीदों पर ओस पड़ गई जब राम अवतार का मुसर्रत से लबरेज खत आया कि वो लौंडे के लिए मोजे और बनियान ला रहा था। बुढ़िया पोते को घुटने पर लुटाए खाट पर बैठी राज किया करती। भला इससे ज्यादा हसीन बुढ़ापा क्या होगा। सारी कोठियों का काम तुरत फुरत हो रहा हो, महाजन का सूद पाबंदी से चुक रहा हो और घुटनों पर पोता सो रहा हो। खैर, लोगों ने सोचा राम अवतार आएगा, असलियत मालूम होगी, तब देख लिया जाएगा। और राम अवतार जंग जीत कर आ रहा था। आखिर को सिपाही है, क्यों ना खूल खोलेगा। लोगों के दिल धड़क रहे थे। शागिर्द पेशे की फिजा जो बहू की तोता चश्मी की वजह से सो गई थी, 2-4 खून होने और नाके कटने की आस में जाग उठी। लौंडा साल भर का होगा जब राम अवतार लौटा। शागिर्द पेशे में खलबली मच गई। बावर्ची ने हांडी में ढेर सा पानी झोंक दिया ताकि इत्मीनान से पिटने का लुफ्त उठाए। धोबी ने कल्फ का बर्तन उतारकर मुंडेर पर रख दिया और भिश्ती ने डोल कुएं के पास पटक दिया। राम अवतार को देखते ही बुढ़िया उसकी कमर से लिपटकर चिंघाड़ने लगी, मगर दूसरे लम्हे खीसे काड़े लौंडे को राम अवतार की गोद में देकर ऐसे हंसने लगी जिसे कभी रोई ही ना हो। राम अवतार लौंडे को देखकर ऐसे शर्माने लगा जैसे वही उसका बाप हो।
झटपट उसने संदूक खोलकर सामान निकालना शुरू किया। लोग समझे खकरी या चाकू निकाल रहा है, मगर जब उसने उसमें से लाल बनियान और पीले मोजे निकाले तो सारे अमले की कुव्वत मर्दाना पर ज़रबकारी लगी। हद तीरे की साला सिपाही बनता है, हिजड़ा जमाने भर का। और बहू सिमटी सिमटाई जैसे नई नवेली दुल्हन कांसी की थाली में पानी भरकर राम अवतार के बदबूदार फौजी बूट उतारे और चरण धोकर पिए। लोगों ने राम अवतार को समझाया, फब्तियां कसी, उसे गाउदी कहा, मगर वो गाउदी की तरह खीसे काढ़े हंसता रहा, जैसे उसकी समझ में ना आ रहा हो। रत्ती राम का गौना होने वाला था, सो वो चला गया। राम अवतार की इस हरकत पर ताज्जुब से ज़्यादा लोगों को गुस्सा आया। हमारे अब्बा, जो आमतौर पर नौकरों की बातों में दिलचस्पी नहीं लिया करते थे, वो जिज़बिज़ हो गए। अपनी सारी कानूनी दानी को दाव लगाकर राम अवतार को कायल करने पर तुल गए। क्यों बे, तू 3 साल बाद लौटा है ना? मालूम नहीं हुजूर, थोड़ा कम ज़्यादा इतना ही रहा होगा। अरे तेरा लौंडा साल भर का है, इतना ही लगे है। सरकार पर बड़ा बदमाश है ससुर। राम अवतार शर्माए। अबे तू हिसाब लगा ले। हिसाब क्या लगाऊं सरकार? राम अवतार ने मरघिल्ली आवाज में कहा। उल्लू के पट्टे, ये कैसे हुआ? अब जे मैं जानू सरकार, भगवान की देन है। भगवान की देन तेरा सर, ये लौंडा तेरा नहीं हो सकता। अब्बा ने उसे चारों ओर से घेर कर कायल करना चाहा कि लौंडा हरामी है, तो वो कुछ कायल सा हो गया। फिर मरी हुई आवाज में अहमको की तरह बोला, तो अब का करूं सरकार? हरामजादी को मैंने बड़ी मार दी। वो गुस्से से बिफर कर बोला, अबे नीरा उल्लू का पट्टा है तू, निकाल बाहर, क्यों नहीं करता कमबख्त को? नहीं सरकार, कहीं ऐसा हुए सके हैं? राम अवतार घिघियाने लगा। क्यों बे? हुजूर 250-300 फिर सगाई के लिए कहाँ से लाऊंगा, और बिरादरी जमाने में 100-200 अलग खर्च हो जाएंगे। क्यों बे, तुझे बिरादरी क्यों खिलानी पड़ेगी? बहू की बदमाशी का तावान तुझे क्यों भुगतना पड़ेगा? जे मैं ना जानू सरकार, हमारे में ऐसे होए है, मगर लौंडा तेरा नहीं है राम अवतार, उस हरामी रत्ती राम का है। अब्बा ने आजिज आकर समझाया। तो का हुआ सरकार, मेरा भाई होता है रत्ती राम, कोई गैर नहीं, अपना खून है। नीरा उल्लू का पट्टा है। अब्बा भन्ना उठे। सरकार, लौंडा बड़ा हो जावेगा, अपना काम समेटेगा। राम अवतार ने गड़ गड़ कर समझाया। वो 2 हाथ लगाएगा सो अपना बुढ़ापा तीरा हो जाएगा। नदामत से राम अवतार का सर झुक गया, और ना जाने क्यों एकदम राम अवतार के साथ अब्बा का सर झुक गया, जैसे उनके जहन पर लाखों करोड़ों हाथ छा गए। ये हाथ हरामी है ना हलाली, ये तो बस जीते जागते हैं, जो दुनिया के चेहरे पर गलाजत दो रहे हैं और उसके बुढ़ापे का बोझ उठा रहे हैं। ये नन्हे मुन्ने मिट्टी में लिथड़े हुए स्याह हाथ धरती की मांग में सिंदूर सजा रहे हैं। कहानी यहीं समाप्त हुई दोस्तों, और आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और नई नई कहानियों से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। और दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा, ताकि हर आने वाली नई कहानी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और जिन मेरे प्यारे दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहें और मेरा हौसला बढ़ाते रहें।